हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो विज्ञापन है ये असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के आधार पर जो पोस्ट है उनके लिए जारी किया गया है। और ये यूनिवर्सिटी के द्वारा एसएफएस यानी सेल्फ फाइनेंस स्कीम यानी स्व वित्त पोषित योजना के तहत जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो किस यूनिवर्सिटी के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है, एप्लीकेशन फीस क्या है, लास्ट डेट क्या है, योग्यताएं क्या है, वो पूरी प्रोसेस में इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा जो है देखिएगा, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है अलग अलग फैकल्टी हैं, ठीक है। ये अलग अलग फैकल्टी हैं, ये इधर फैकल्टी के जो है अलग अलग नाम दिए हुए हैं। उसके अलावा ये नेम ऑफ प्रोग्राम, ये फैकल्टी के अंदर किस प्रोग्राम के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, ये उसका पोस्ट जो है कोड दिया गया है। और ये नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, और ये कैटेगरी के अनुसार किस किस फैकल्टी और किस किस प्रोग्राम के अंदर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की कितनी कितनी पोस्ट है और किस किस कैटेगरी के लिए आरक्षित है, उसका डिटेल है वो दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है या फैकल्टी है उसके लिए जारी किया गया है विज्ञापन। उसके अलावा एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है या फैकल्टी है उसके लिए जारी किया गया है, विज्ञान फैकल्टी के लिए जारी किया गया है, ठीक है, इंजीनियरिंग फैकल्टी के लिए जारी किया गया है। और इसके अलावा कृषि जो एग्रीकल्चर जो फैकल्टी है उसके लिए भी जारी किया गया है, ठीक है। एग्रीकल्चर फैकल्टी के अंदर कौन कौन से जो है इसमें प्रोग्राम्स हैं उनके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसके बाद में बात करें तो दोस्तों, ये कॉमर्स जो फैकल्टी है उसके अंदर कौन सा प्रोग्राम है उनके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। अलग अलग पोस्ट के जो है कोड दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा लॉ जो फैकल्टी है उनके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसके बाद में ये जो कॉमर्स फैकल्टी है, वाणिज्य फैकल्टी है, उसके लिए विज्ञापन जारी किया गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं टोटल जो पोस्ट है वो 63 है और टोटल जो डिपार्टमेंट्स या फैकल्टी है वो 43 है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये विज्ञापन जो है वो किस यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। ये आप देखिए दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी का नाम है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो इस विज्ञापन में यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है वो देखिए। विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों में स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रम के अंतर्गत रिक्त पदों संविदा हेतु भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन दिनांक 2 अप्रैल 2024 से किया जा सकता है। विस्तृत विज्ञापन तथा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की आधिकारिक जो ये वेबसाइट दी गई है इसके कैरियर मेन्यू पर अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की लास्ट जो डेट है वो है 2 मई 2024। तो ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा स्व वित्त पोषित योजना के तहत यानी एसएफएस यानी सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत जो यूनिवर्सिटी के अंदर पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं उनके लिए ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है 2 मई 2024, ठीक है। तो इसमें दो अलग अलग जो है विज्ञापन हैं। एक है विभिन्न स्व पोषित पाठ्यक्रमों या विभागों के सहायक आचार्य संविदा पद के लिए, और दूसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एवं इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एवं नेचुरल साइंस के निदेशक पद के लिए। तो दोस्तों, एक जो विज्ञापन जारी किया गया है वो एसएफएस योजना के तहत कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जारी किया गया है। दूसरा जो विज्ञापन जारी किया गया है वो डायरेक्टर के पद के लिए, निदेशक के पद के लिए जारी किया गया है। तीन जो है इसमें जो है डिपार्टमेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, फिर है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फिर है इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड नेचुरल साइंस। तो इनके अंदर डायरेक्टर की पोस्ट के लिए जो ये विज्ञापन जारी किया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर बात करें दोस्तों एलिजिबिलिटी के लिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन अभ्यर्थी अप्लाई करने के योग्य है, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं
उस विषय में या उससे संबद्ध विषय के अंदर 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, इसके साथ साथ में जो यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है। बाकी यूपी के अलावा अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी अप्लाई कर रहे हैं वो नेट या फिर पीएचडी बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, और यूपी के जो अभ्यर्थी अप्लाई कर रहे हैं वो स्टेट पात्रता परीक्षा जो होती है सेट या स्लेट, उसके आधार पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप नेट क्वालिफाइड है और आप अगर स्टेट पात्रता परीक्षा सेट क्वालिफाइड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो यूपी के निवासी होने चाहिए। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी जो है वो यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग है, वो भी यहाँ पर जो है पीएचडी बेस के आधार पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो इसके अंदर विज्ञापन है वो है वैकेंसी पोजीशन फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर कॉन्ट्रेक्चुअल। तो इसमें ये अलग अलग जो है फैकल्टी दी गई है। एग्रीकल्चर फैकल्टी है, इंजीनियरिंग फैकल्टी है, फार्मेसी फैकल्टी है, और इनके अंदर ये नेम ऑफ इंस्टीट्यूट है। एग्रीकल्चर फैकल्टी के अंदर जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड नेचुरल साइंस। इसके अंदर डायरेक्टर की एक पोस्ट है, ये यूआर यानी अनारक्षित है, यानी कोई भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। दूसरी जो फैकल्टी है वो है इंजीनियरिंग। इसके अंदर जो डिपार्टमेंट है या इंस्टीट्यूट है वो क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो डायरेक्टर की एक पोस्ट है इसके अंदर, ये भी यूआर है। तीसरी जो फैकल्टी है ये फार्मेसी, इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी ये इंस्टीट्यूट का नाम है, और इसमें भी डायरेक्टर की एक पोस्ट है। इस प्रकार से डायरेक्टर की कुल 3 पोस्ट के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन फीस, यानी आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो जो एप्लीकेशन फीस है वो कितनी है। तो इसमें यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी एप्लीकेशन फीस है 1500 रुपये, और एससी एसटी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी एप्लीकेशन फीस है 1200 रुपये। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन की। तो ये जनरल जो इंस्ट्रक्शन है ये इंग्लिश में दिए गए हैं, मैं आपको एक एक करके हिंदी के अंदर बता देता हूं। सबसे पहला जो निर्देश है इसमें क्या कहा है कि न्यूनतम पात्रता पूरी करने मात्र से कोई भी उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं होगा। दूसरा जो इंस्ट्रक्शन है इसमें क्या कहा है, केवल संबंधित शैक्षणिक बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या एसएससी प्रमाण पत्रों के आधार पर जो है जन्म तिथि का प्रमाण माना जाएगा। यानी जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में आप जो है मैट्रिकुलेशन या एसएससी प्रमाण पत्र ही पेश कर सकते हैं। तीसरी जो बात है वो क्या कही गई है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वो यूपी गवर्नमेंट के अनुसार जो वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है निर्धारित प्रारूप के अंदर सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया वो प्रस्तुत करने पर ही उनको आरक्षित कैटेगरी का जो लाभ है वो प्रदान किया जाएगा। चौथा जो इंस्ट्रक्शन है इसमें क्या कहा है कि उम्मीदवार आवेदन करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापन में निर्धारित मानदंडों के अनुसार पात्र हैं। यदि कोई उम्मीदवार भर्ती परीक्षा के किसी भी चरण में अयोग्य पाया जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी, उसकी उम्मीदवारी जो है वो रद्द कर दी जाएगी। पांचवा जो इंस्ट्रक्शन है इसमें क्या कहा है कि तथ्यों या फिर जानकारी को छुपाने या गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर भर्ती के किसी भी चरण में उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जो है उसको रद्द किया जा सकता है, उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। छठा जो इंस्ट्रक्शन है इसमें क्या कहा है कि विश्वविद्यालय बिना कोई कारण बताए भर्ती प्रक्रिया को संशोधित कर सकता है, पुनर्निर्धारित कर सकता है, रद्द कर सकता है या निलंबित कर सकता है। यह अधिकार विश्वविद्यालय के पास में सुरक्षित है और विश्वविद्यालय का निर्णय जो है इस बारे में अंतिम होगा और इस संबंध में किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। सातवां जो इंस्ट्रक्शन है इसमें क्या कहा है, विश्वविद्यालय रिक्तियों की संख्या जोड़ने या घटाने का अधिकार जो है वो सुरक्षित रख सकता है, यानी रिक्तियों के पदों की संख्या में कमी या वृद्धि कर सकता है। आठवां जो इंस्ट्रक्शन है इसमें क्या कहा है कि विश्वविद्यालय बिना कोई कारण बताए किसी भी विज्ञापित पद को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। नौवां जो इंस्ट्रक्शन है इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कोई भी शुद्धि पत्र या
परिवर्तन या अपडेट जो है वो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की जो आधिकारिक वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट के ऊपर ही उपलब्ध रहेगी। ठीक है। फिर 10वां जो इंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर क्या कहा है, इसमें कहा है कि उम्मीदवार को उन सभी 4/5 HT दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करनी होगी जिनका उन्होंने आवेदन पत्र में दावा किया है। मूल प्रमाण पत्रों की आवश्यकता केवल साक्षात्कार के समय होगी। यानी फिलहाल सिर्फ आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्कैन की गई जो फोटोकॉपी है, सेल्फ अटेस्टेड जो फोटोकॉपी है वो साथ में लगानी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के टाइम पर लेकर के जो है उपस्थित होना है। इसके बाद में 11वां जो इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या कहा है, इसमें ये यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि अगर कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अलग अलग जो है आवेदन करना होगा और साथ ही साथ में प्रत्येक पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फीस है वो भी उसको अलग ही देनी होगी। ठीक है। 12वां जो इंस्ट्रक्शन है इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि सरकारी क्षेत्रों में या स्वायत्त शासित निकायों में कार्यरत जो अभ्यर्थी है उनको उचित माध्यम से प्रॉपर चैनल से आवेदन भेजना होगा। हालांकि वे इंटरव्यू के समय अपने संगठन या नियोक्ता से एक स्पष्ट प्रमाण पत्र के साथ अपने संगठन या नियोक्ता से NOC यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चुन सकते हैं। उनके खिलाफ कोई सतर्कता मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है। यानी इस आशय का उनको एक शपथ पत्र या NOC जो है प्रस्तुत करनी होगी कि उनके खिलाफ कोई भी मामला जो है वो विचाराधीन नहीं है। 13वां जो इंस्ट्रक्शन है इसमें क्या कहा है, अपेक्षित दस्तावेजों या शुल्क के बिना या निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। 14वां जो इंस्ट्रक्शन है इसमें क्या कहा है कि अपूर्ण आवेदन पत्र होने पर सरसरी दृष्टि पर यानी पहली नजर में उसको खारिज कर दिया जाएगा। 15वां जो इंस्ट्रक्शन इसमें क्या कहा है कि इंटरव्यू में भाग लेने के लिए किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का TA या DA जो प्रदान नहीं किया जाएगा और कोई भी अभ्यर्थी जो है वो नियमित नियुक्ति का या परमानेंट होने का दावा नहीं कर सकेगा। ठीक है। 16वां जो इंस्ट्रक्शन इसमें क्या कहा है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर नियमित रूप से जो है इसका विजिट करते रहे। भर्ती प्रक्रिया के बारे में अपडेट जानने के लिए जो है इसका अवलोकन जो है वो करते रहे। 17वां जो इंस्ट्रक्शन है इसमें क्या कहा है कि उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पूरा ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रशंसा पत्र की सत्यापित प्रतियों के साथ में 2 मई 2024 को या उससे पहले पंजीकृत या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से रजिस्ट्रार प्रशासनिक भवन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश को भेजना चाहिए। तो जो भी अभ्यर्थी जो है आवेदन करने का इच्छुक है उसको क्या करना है, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है इस ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है। उसके साथ में अपने सारे शैक्षणिक प्रशैक्षणिक पेपर पब्लिश्ड कास्ट सर्टिफिकेट जो है ये सारे जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, एप्लीकेशन फीस की रसीद, इनको लगा करके यूनिवर्सिटी जो है भेजना है। ठीक है। आप चाहें तो रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं, आप चाहें तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी के अंदर आपका जो है हार्ड कॉपी भेजने की लास्ट डेट है वो है 5 मई 2024। आपको ये पूरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक लिफाफे के अंदर डालना है। उस लिफाफे के ऊपर आपको स्पष्ट शब्दों में लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और किस विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। और आपके दाएं साइड में जो है आपको उस यूनिवर्सिटी का एड्रेस लिखना है। एड्रेस क्या लिखोगे, द रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर, ये पिन कोड नंबर है और ये उत्तर प्रदेश। ठीक है। ये आपको एड्रेस लिखना है और बाईं साइड में नीचे आपको अपना एड्रेस लिखना है और ये जो है आपको यूनिवर्सिटी भेजना है। ठीक है। तो ये थी आपके लिए दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी इन यूपी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट मैं हमेशा आपके लिए लेकर के आता हूं। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।